जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सकें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा और अनमोल सत्संग, जो हमें बताता है कि कैसे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर बात को जानते हैं। वह जानी जान है। आज हम एक प्यारी संगत का अनुभव सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन के हर पहलू को छुआ और हर मुश्किल को अपनी कृपा से दूर किया। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने हर पल मेरा हाथ थामे रखा। मेरा नाम रिया है और मैं गुरुजी से मार्च 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, मैं आपको उस समय का थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग में हमेशा सुना है कि गुरुजी कहते थे, सत्संग शुरू से सुनाया करो। उस समय मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन पीआर को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी। संगत जी, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। बहुत मेहनत और इंतजार के बाद भी मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा था। मैं बहुत निराश हो चुकी थी, इतना कि मैं अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में रहने लगी थी। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि मेरा ही काम क्यों रुका हुआ है, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो गया है। संगत जी, तब उस समय मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला। मैं उस समय यूट्यूब पर शिव पुराण सुन रही थी। मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए थे, लेकिन संगत जी, मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ बिल्कुल नहीं था। जब शिव पुराण का वीडियो के खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली अगला वीडियो अपने आप प्ले हो गया। संगत जी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। मैंने 2-3 मिनट सुना और सोचा कि ये कौन सा वीडियो है। उस समय संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो आंटी हैं वह गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रही हैं, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन देखी ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, उस सत्संग को सुनते सुनते मेरा मन उसमें इतना लगा कि मैंने पूरा सत्संग ध्यान से सुना। जब सत्संग खत्म हुआ और मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी तो मुझे पता चला कि गुरुजी के बारे में बताया जा रहा था। तब भी संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि इसे गुरुजी का सत्संग कहते हैं। उस दिन मैंने गुरुजी महाराज के कम से कम 2 या 3 सत्संग सुने होंगे और मैं गुरुजी से बहुत प्रभावित हो गई थी। मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी महाराज कितने चमत्कार करते हैं। उस दिन संगत जी, मैं पूरा दिन गुरुजी के बारे में ही सोचती रही। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या गुरुजी इतने दयालु हैं? अब उस दिन के बाद संगत जी, मैं रोज गुरुजी का 1 या 2 सत्संग सुनती और ऐसे करते करते संगत जी 15 से 20 दिन हो चुके थे। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा, गुरुजी, मेरा ऑस्ट्रेलियन पीआर का काम अभी तक नहीं हुआ। आप तो सबकी सुनते हैं, तो क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? और फिर संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया। जी हाँ संगत जी, और गुरुजी ने मुझे सपने में कहा, कल्याण की ताजा ऐश कर कर। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी के इस आशीर्वाद को नहीं समझ पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी सौगात दी है। मैं बिल्कुल अनजान थी उस समय। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे। उसी दिन दोपहर में मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और मुझे कहा गया, कांग्रेचुलेशंस, आपकी फाइल पीआर के लिए अप्रूव हो चुकी है। जब संगत जी, ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई में हो, आप साक्षात हो, आप सबकी सुनते हो। संगत जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था,
क्योंकि मेरा जो काम इतने सालों से नहीं हो रहा था वह गुरुजी के आने के बाद सिर्फ 15 से 20 दिन में हो गया। संगत जी, इसके बाद मेरे जीवन में और भी कई चमत्कार हुए। एक दिन मेरा 6 साल का बेटा खेल रहा था और उसने खेल खेल में कोई छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल दिया जो उसके गले में अटक गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और घबरा कर मेरे पास आया। लेकिन संगत जी, मैं किसी और काम में व्यस्त थी और मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। तभी मेरी सिस्टर इन लो ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई। वह भी घबरा गई, लेकिन तुरंत उन्होंने मेरे बेटे की पीठ पर जोर जोर से मारा और संगत जी, वह टुकड़ा उसके गले से बाहर आ गया। उस दिन मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ कि मैं कैसी माँ हूं। संगत जी, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई कि मेरा बेटा इतनी बड़ी समस्या में था। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने मेरी सिस्टर इन लो का ध्यान मेरे बेटे की तरफ दिलवाया और मेरे बेटे की रक्षा की। गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे को नई जिंदगी बख्शी। गुरुजी ने हमें 2023 में ऑस्ट्रेलिया में एक नया घर भी ब्लेस किया। संगत जी, मेरे पति के भाई और उनकी पत्नी जो यूएसए में रहते हैं, उनके साथ भी गुरुजी ने एक चमत्कार किया। उन्होंने नया घर खरीदा था और कम्युनिटी के नियमों के कारण वे बाहर पेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने पेंट करवा लिया। कम्युनिटी ने उन्हें 5 महीने तक परेशान किया और पेंट हटाने को कहा। वह बहुत परेशान थे और उन्होंने गुरुजी से अरदास की। अगले ही दिन कम्युनिटी ने उनका केस बंद कर दिया और कहा कि आपको कोई भी पेंट हटाने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, ये सुनकर उनके मुंह से बस यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पति भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, भले ही वह मुंह से ज्यादा कुछ न कहे। वह रोज सुबह नहाकर गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं। संगत जी, एक बार उनके मोबाइल का ग्लास टूट गया। उन्होंने रिपेयर के लिए मोबाइल दुकानदार को दिया, लेकिन जब वह वापस घर आए तो देखा कि मोबाइल की सिम गायब थी। संगत जी, दुकान बंद हो चुकी थी और उन्होंने पूरी रात बहुत टेंशन में गुजारी। सुबह उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई और दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने कहा, मुझे सिम मिली तो थी, मैंने उसे संभाल कर रख दिया था। गुरुजी ने मेरे पति को भी इस परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग अब मैं आपको पूरी डिटेल में सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग है गुरुजी महाराज की कृपा का, जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला और मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। संगत जी, मैं उस समय अपनी 20 में थी। मुझे एक बार पता चला था कि मेरे दिल में कोई छोटी मोटी समस्या है। संगत जी, आप जानते हैं, उस उम्र में हमें कोई चीज ज्यादा गंभीर नहीं लगती। कोई लक्षण भी नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी, तो मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैंने डॉक्टर की बात सुनी, हाँ किया और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद मैं और मेरे पति ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और वहां आने के बाद संगत जी, मैंने कभी भी अपना चेकअप करवाने का नहीं सोचा। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ और संगत जी, मेरे बेटे के जन्म के समय भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी कि मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगत जी, इस साल मई 2025 में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई और हम डॉक्टर के पास गए। मुझे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस रूम में मुझे रखा गया था उसका नंबर 7 था। जब मैंने ये देखा तो मेरे दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। मैं समझ गई थी कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमें आपके हार्ट में कुछ समस्या लग रही है। संगत जी, ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। 10 साल पुरानी बातें मुझे सब याद आ गई और मैं बहुत घबरा गई। मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी आने लगी, बहुत बुरे विचार आने लगे। संगत जी, बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, वह मेरे बिना कैसे रहेगा। संगत जी,
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक-एक टेस्ट के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और इस सारे प्रोसेस में संगत जी, मुझे लगभग 2 महीने लग गए। 2 महीने का इंतज़ार, 2 महीने की अनिश्चितता और 2 महीने का डर। इस दौरान संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। मैं बहुत नेगेटिव सोचने लगती थी। मुझे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मुझे लगातार अपने पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे थे, जैसे वो मेरे मन की बात सुन रहे हों। जब मैं अपना पहला टेस्ट करवा कर आई, तब मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला। तेरी रिपोर्ट इसलिए खराब आई है क्योंकि तू अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अब तो अपना ध्यान रखियो। एक दिन संगत जी, मेरे मन में ऐसा आया कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं अब नहीं बचूंगी। तभी गुरुजी ने मुझे एक और प्यारा मैसेज दिया। तू नहीं हारेगी, मैं हूं तेरे साथ। संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए अमृत जैसा था। इसने मुझे फिर से हिम्मत दी। गुरुजी के जन्मदिन से कुछ दिन पहले मेरा बहुत मूड खराब था। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अब मेरी रिपोर्ट्स आने वाली हैं और पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे। तभी संगत जी, मुझे गुरुजी का एक और मैसेज मिला। उन्होंने कहा, मेरी योजना तेरे सोच से बहुत ऊपर है। तुझे अभी कुछ समझ नहीं आना। तू बस इतना जान ले, आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। अब सब दुख खत्म होंगे। संगत जी, ये सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। संगत जी, मुझे 1-2 दिन पहले ही गुरुजी का एक मैसेज मिला था कि तुझे 7 जुलाई को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। बर्थडे मेरा है, पर तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। संगत जी, मैं सोचने लगी कि 7 जुलाई को मुझे क्या मिलने वाला है। 3 जुलाई को मैं अपनी रिपोर्ट्स लेने गई तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। मैं थोड़ी निराश हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि मुझे 7 जुलाई को गिफ्ट मिलेगा, पर आज तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। लेकिन संगत जी, आप यकीन करेंगे, आज आपको बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर फिर से बहुत बहुत कृपा की है। संगत जी, 8 जुलाई को मुझे अपनी रिपोर्ट्स मिली और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज इतने मेजर नहीं हैं। संगत जी, आप लंगर प्रसाद की महिमा देखिए। एक बार के लंगर प्रसाद ने मुझे कितना हील किया। संगत जी, 10 साल बाद जब मैंने सारे टेस्ट करवाए तो एक सीरियस हार्ट इशू पूरी तरह से मैनेजेबल बन गया, वह भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। और संगत जी, 10 साल की लापरवाही के बाद भी। ये संगत जी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस की है और ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। ये जीवन सदा गुरुजी का शुक्राना करते हुए निकले। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी महाराज ने न केवल बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया, बल्कि मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा किया। मेरा यकीन है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, एक बार मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम डॉक्टर के पास गए। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरे मन में एक ही विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लिया और उनसे अरदास लगाई, गुरुजी, मेरे पति को कोई बड़ी बीमारी ना आए और डॉक्टर हमें कह दें कि कोई टेंशन की बात नहीं है। संगत जी, मेरा विश्वास देखिए, वाकई में ऐसा ही हुआ। जब रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर ने हमें यही कहा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, दवाइयों से आराम आ जाएगा। मेरे मुंह से बस यही निकला, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ने हर पल हमारा साथ दिया। संगत जी, हम एक नया घर खरीदने की सोच रहे थे और हमने अपने घर के लिए HDFC बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया था। लेकिन संगत जी, वह लोन कैंसिल हो गया और हम बहुत परेशान हो गए। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक क्षण के लिए भी गुरुजी पर से विश्वास नहीं उठा। मैं हर सुबह 4 बजे अमृत वेला करती हूँ और गुरुजी से अपने मन की सारी बातें कहती हूँ। मैंने उनसे अरदास लगाई कि गुरुजी, हमारा लोन किसी और बैंक में पास करवा दो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि वह अपनी बेटी की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। संगत जी,
गुरुजी महाराज ने हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा किया, जो हमें लगता है कि कभी पूरी नहीं हो सकती। उनके जन्मदिन पर मैंने कड़ा प्रसाद बनाने का सोचा था, लेकिन रात को देखा कि घर में चीनी खत्म हो गई है। संगत जी, मेरे मन में एक बेचैनी सी हो गई कि सुबह मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊंगी। मैं डर के मारे अपने पति को भी नहीं बता पाई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने खुद ही चीनी का इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी मेरी फ्रेंड ज्योति आंटी के घर से एक टिफिन लेकर आई, जिसमें चीनी थी। ज्योति ने ये इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें पता था कि हमें कड़ा प्रसाद बनाना है। गुरुजी ने खुद ही चीनी का इंतजाम किया और मुझे मेरे मनपसंद प्रसाद को बनाने का सौभाग्य मिला। उसी दिन जब मेरे बेटे ने गुरुजी के जन्मदिन का केक ऑर्डर किया, तो दुकानदार, जो खुद भी गुरु संगत था, ने उस पर गुरुजी के पीले चोले वाले स्वरूप का स्टिकर लगा दिया। संगत जी, ये स्वरूप मुझे हमेशा से बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि ये मेरे घर में हो। गुरुजी ने मुझे इसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी की मन की बात कितनी समझते हैं, ये देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उस दिन हम पूरे परिवार ने गुरुजी का बर्थडे बहुत एंजॉय किया। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी, जो ज्यादा कुछ नहीं कहते, गुरुजी का जन्मदिन बहुत एंजॉय किया। बस संगत जी, मेरा ये जीवन सदा गुरुजी का शुक्राना करते हुए निकले। गुरुजी हैं तो जीवन है, वरना लाइफ बस कट रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।